बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। तन पे संकट पड़े मन ये डोले, तन पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। तन पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। लेकिन अगर हमें इस माया से बचना है तो क्या करना होगा? संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। हरि का नाम है जिसके मन में, गुरु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। हरि का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। कष्ट तो होगा ही, भक्ति अगर करना है, ईश्वर को पाना है तो सांसारिक कष्ट बाधाएं तो आएंगे ही। बालक ध्रुव 5 वर्ष का बालक था, 5 वर्ष का था, चोट लगी। विमाता ने, छोटी माँ ने कहा, जाओ पुत्र जाओ, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाओ तपस्या करो और मेरे कोख से पैदा लो। चोट लगी
एक चोट में निकल पड़े तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं पुत्र कहाँ जा रहे हो? बालक ध्रुव कहता है बाबा मैं ईश्वर की खोज में, मुझे पिता के गोद में बैठना है, लेकिन मैं ऐसे पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ जिसके गोद में बैठने के बाद पुनः मुझे दोबारा उतरना ना पड़े। चल दिया जंगल की ओर, कठिन तपस्या किया और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। छोटा सा बालक है, समझ में नहीं आता क्या करूं। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। छोटा सा बालक है, क्या करेगा, कैसे स्वागत करेगा ईश्वर का? ईश्वर सामने है, कहता है प्रभु मुझे आपकी स्तुति करनी है, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि मैं आपका स्तुति भी नहीं कर सकता। भगवान विष्णु कहते हैं पुत्र मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। विष्णु पुराण में यह कथा आई है। भगवान विष्णु कहते हैं बालक ध्रुव तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और तुम्हारी इच्छा हुई, तुम्हारी दोस्ती हो गई थी एक राजकुमार से और तुम्हारे मन में इच्छा हो गई थी कि उस राजकुमार के चेहरे को, उसके सुख वैभव को देखकर तुम्हारे मन में इच्छा हुई कि मैं भी राजकुमार होता। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं तुम्हें इस जन्म में राजपुत्र बनाया, लेकिन तुम्हें तुम्हारे संस्कार ने पीछा नहीं छोड़ा और तुम तपस्या के लिए निकल पड़े। कहते हैं जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होय। जाना तो सबको है, एक दिन सबको यह संसार छोड़कर जाना है, लेकिन कहते हैं एक सिंहासन चढ़ी चले एक चले जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। हमारे बीच साध्वी किरण माता आई हुई है, हमें कुछ उपदेश देकर अपने घर को जाएंगी और उस उपदेश को हमें अपने जीवन में उतारना है। नहीं उतारेंगे क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण पांडवों के तरफ से समझौते के लिए दुर्योधन के पास आए थे। समझाया दुर्योधन को, नहीं माना। दुर्दशा क्या हुई? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए थे। दुर्योधन मान जाओ, मैत्री कर लो पांडवों से, धर्म का मार्ग अपनाओ। लेकिन पांडवों ने, दुर्योधन कौरवों ने नहीं माना। दुर्योधन कहता है भगवान मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ। जानामि धर्म नोचों में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नोचों में निवृत्ति। मैं धर्म और अधर्म दोनों को जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। दुर्दशा क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर नहीं मानोगे दुर्योधन तो क्या होगा पता है तुम्हें? टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन सोच लो कैसी दुर्दशा होगी तुम्हारी अगर तुम धर्म को नहीं अपनाओगे तो। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान बुंद के छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। नहीं माना दुर्योधन ने। हमारे बीच संत महात्मा समझाने के लिए आते हैं। रावण को समझाया था विभीषण ने, लेकिन नहीं माना। क्या हुई दुर्दशा, क्या हुई? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। सांसारिक सुख वैभव की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सदाचार की। सदाचार पालन में रत नहीं थे, जिस कारण सर्वनाश हुआ। जाना तो सबको है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सब कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वो ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।